नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर जिसको लेकर लोगों में ज़्यादातर असमंजस रहता है। ये आज का विषय हमारा रहेगा कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आजकल जो युग चल रहा है वो कलयुग युग है और इस युग का अंत कैसे होगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज तक लोग असमंजस में पड़े रहे। द्वापर, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, ये 4 युग हैं और इस समय जो युग चल रहा है वो कलयुग युग है। और इस युग का अंत कैसे होगा इस पर अभी भी लोगों को संदेह हो रहा है और लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर इस युग का अंत कब होगा। कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग का अंत इस प्रकार होगा। कई ऐसी तमाम किताबें हैं, कई ऐसे ग्रंथ हैं, लेकिन आज तक ये कोई गुत्थी सुलझा नहीं पाया कि आखिर कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का समय कब तक पूरा होगा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इस तमाम जानकारी को लेकर, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दर्शकों, आपका ज़्यादा समय न जाया करते हुए शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इस कलयुग का अंत होगा, कैसे इस कलयुग का विनाश होगा, कैसे इस कलयुग का बिल्कुल अंत समय आएगा। ये तमाम चर्चा हम करेंगे। तो दर्शकों, शुरू करते हैं कि कलयुग आखिर कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें लोग करते हैं कि कलयुग ऐसा होगा, कलयुग वैसा होगा। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला समय आखिर कैसा हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों के बारे में जानकारी देंगे जिनके अनेक धार्मिक ग्रंथों में लिखी हैं। ब्रह्मवत पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अभी द्वापर युग बीता है और उसके अभी केवल कलयुग के 5000 वर्ष ही बीत चुके हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना ही बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा कि जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। दर्शकों, ग्रंथों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो दर्शकों, कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, रोचक बातें लिखी हैं। तो आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। वहीं देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर वर्ष में अवधि है। सतयुग की उम्र है 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग की अवधि है 12,96,100 वर्ष। द्वापर युग की अवधि है 8,64,000 सौर वर्ष और कलयुग की है 4,32,000 सौर वर्ष। दर्शकों, ये एक ऐसा समय है जिसमें हर युग की समाप्ति हुई। जैसे कि सतयुग 17,28,000 सौर वर्ष में समाप्त हुआ। उसके बाद आया त्रेता युग जो कि 12,96,100 वर्ष में समाप्त हुआ। उसके बाद आया द्वापर युग जो 8,64,000 सौर वर्ष में समाप्त हुआ और अंत में आता है कलयुग। कलयुग 4,32,000 सौर वर्ष में समाप्त होगा। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों को बाल पक जाएंगे और वे 20 की
आयु में वृद्ध हो जाएंगे। तो दर्शकों, युवा अवस्था ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा लगता है। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में यह बहुत ही मुश्किल नजर आता है। इंसानों की औसत उम्र आज के जमाने में 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र कमी आने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद भी बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही आपने देखा होगा लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं। आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। तो दर्शकों, पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति का पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। दर्शकों, ये कलयुग का समय ऐसा आएगा जब पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी, ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं। और यह भी बताया गया कि जब कलयुग का बिल्कुल अंतिम चरण आएगा तो गंगा अपने बैकुंठ धाम को लौट जाएंगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। उस समय क्या होगा? अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त होती नजर आएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी और ये समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे मानवता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे। अनैतिक चीजें लोग देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। लोग शास्त्र ज्ञान भूल जाएंगे। अनैतिक साहित्य की ही लोगों की पसंद हो जाएगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त ही हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बढ़ जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। कल्कि अवतार करेगा। अधर्मियों का विनाश होगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश कर देंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल, एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच को समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्योदय होंगे। एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर ने जन्म लिया और
लोगों के अंदर जो अधर्म हो गया था उसको खत्म करके धर्म की स्थापना की। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कुछ सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, व्यवहार और व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के संकेत भी दिए गए हैं। तो दर्शकों, ये हमारी जानकारी थी जिसमें हमने आपको बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग में किस तरीके की बातें होंगी, ये हमने आपसे चर्चा की। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपको और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, मैं रजत नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।